देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सरयू काव्यखंड का अध्याय 1। हमने अभी तक जो है जो दोहे थे 12 दोहे वो पढ़े। अब ये है पद। क्या है जी? ये पद है, ठीक है। तो ये इसमें कबीरदास जी ने कमलनी के माध्यम से जीवात्मा को संकेत किया है। किसके माध्यम से? कमलनी के माध्यम से कहा है उन्होंने, काहेरी नलनी तू कुमलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमल, पहले शब्दार्थ बोल रहा हूँ, हे कमलनी तुम क्यों कुमला रही हो? भाई कमलनी जब पानी में रहेगी तो उसके कुमलाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हे कमलनी तुम क्यों कुमला रही हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरे नाल में ही, कमलनी के नीचे जो पोला से एक डंठल होता है जो पानी में रहता है उसको नाल बोलते हैं, कमल नाल। तो तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में ही सरोवर का पानी भरा हुआ है। कमलनी के नाल में ही किसका पानी भरा हुआ है? सरोवर का पानी भरा हुआ है। तो भला तुम्हारे कुमलाने का क्या कारण है? तुम्हारे कुमलाने का क्या कारण है? तो अब इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पहले मैं पूरा के पूरा जो है इसका शब्दार्थ बता देता हूँ, फिर मैं भावार्थ बताऊंगा। तो जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमलनी तेरी उत्पत्ति भी जल में होती है और जल में ही तेरा निवास रहता है। तो जल में नलिनी तोर निवास, जल में तो तू बसती है, जल में ही तेरा निवास है, तेरा घर भी जल में ही है, जल में ही तू रहती है और जल में ही तेरी उत्पत्ति हुई है। ना तल तपति ना ऊपर आग, तेरे तल में भी तपन नहीं है। तल में जल है तो वहाँ तपन नहीं है, और तेरे ऊपर भी आग नहीं है, तेरे ऊपर भी आग नहीं है। तो भला फिर तू क्यों कुमला रही है? तोर हेत कहूँ कासन लाग, भला कहीं किसी से तुम्हारा हेत यानी प्रेम तो नहीं हो गया, तुम्हारा हेत तो नहीं लग गया है? किसका? कमलनी का। कहे कबीर जे उदक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदक यानी जल के समान हो जाता है, ते नहीं मुए हमारे जान, वे हमारी समझ में नहीं मरते हैं, वे हमारी समझ में नहीं मरते हैं। पूरा भावार्थ देखिए आप। यहाँ ये जो कमलनी है, ये कमलनी जीवात्मा की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? जीवात्मा की प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काहेरी नलनी तू कुमलानी, हे कमलनी तुम क्यों कुमला रही हो? अर्थात हे जीवात्मा तुम दुखी क्यों हो रही हो, यानी तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? काहेरी नलनी तू कुमलानी, अर्थात कबीरदास जी जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम भला दुखी क्यों हो रही हो, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में ही सरोवर का जल भरा हुआ है। अर्थात हे जीवात्मा तुझमें ही परमात्मा का अंश मौजूद है। आत्मा परमात्मा का ये अंश कहलाता है, ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो अविनाशी जो जीव है वो अविनाशी परमात्मा का ही तो अंश है। तो ये तो उसका एक जो है अंश है परमात्मा का। जैसे सागर में से जल की बूंद ले ले तो है तो जल का रूप ही, वो है तो उसका हिस्सा। इसी प्रकार से जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। तो सरोवर यहाँ परमात्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परमात्मा का। तो तेरे नाल में ही सरोवर का पानी है, अर्थात हे जीवात्मा तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का स्वरूप मौजूद है। फिर बोला तुम्हारे जो है दुखी होने का कारण क्या है? जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमलनी जल में ही तो तुम्हारी उत्पत्ति होती है और जल में ही तुम रहती हो और तुम्हारा निवास स्थान भी जल ही है। कहने का मतलब हे जीवात्मा परमात्मा से ही तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। किससे? ईश्वर से ही तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और ईश्वर की सृष्टि में ही तुम रह रही हो, वही तुमने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। इस ईश्वर की सृष्टि में ही तुमने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है।
उत्पत्ति ईश्वर से, सृष्टि ईश्वर की, उसी में तुम्हारा निवास है वो भी ईश्वर, उसी सृष्टि में तुम रह रही हो। तो जब उत्पत्ति ईश्वर से है, ईश्वर की सृष्टि में तुम रह रही हो और उसी में तुम्हारा निवास स्थान है, अर्थात वहाँ ही तुमने अपना घर बनाया हुआ है। जो शरीर है, जिस शरीर में रह रही हो वो भी उसी ईश्वर का ही अंश है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो जिस शरीर में तुम रह रही हो वो भी पंच तत्वों से बना हुआ है, जो भी परमात्मा का स्वरूप है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीर। तो ये जो है क्षिति मिट्टी, वो परमात्मा की सृष्टि है। जल, वो भी परमात्मा की सृष्टि है। पावक अग्नि तेज, वो भी परमात्मा का रूप है। और गगन यानी आकाश, वो भी परमात्मा का ही रूप है। और हवा शरीर संग, तो वो भी जो है परमात्मा का ही। तो परमात्मा के स्वरूप में ही तुम रह रही, परमात्मा से उत्पत्ति है, वही उसी की सृष्टि में जो है तुम्हारा निवास है, वही और उसी के बनाए हुए शरीर में ही तुम रह रही हो। तो भला तुम्हें दुखी होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो अपने स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का ही ध्यान रखना चाहिए। नाम तल तपति न ऊपर आग। तुम्हें इस सृष्टि में आकर के, इस तल में भी, तुम्हारी जीवात्मा के इस तल में यानी इस पृथ्वी लोक में भी तुम्हें किसी प्रकार की तपन नहीं होनी चाहिए। और ऊपर भी परमात्मा की कृपा है तुम्हारे, परमात्मा का ही तुम्हें स्वरूप प्राप्त होने वाला है और उसी की तुम जो है अंश हो। तो तुम्हारे तल में भी कोई तपन नहीं है, सृष्टि में आने पर भी तुम्हें कोई तपन नहीं है, और जो है ईश्वर के स्वरूप में मिलने पर भी तुम्हें कोई आग नहीं है, कोई तपन नहीं है। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? फिर उन्होंने पूछा है, तोर हेत कहूँ कासन लाग। क्या है जीवात्मा, क्या तुम्हारा जो हेत है, तुम्हारा प्रेम है, कहीं कासन यानी किसी से, अर्थात विषय वासनाओं से लाग यानी लग तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि तुम्हारा जो प्रेम है इन सांसारिक विषय वासनाओं से हो गया है? देखिए, सांसारिक विषय वासनाओं से जब जीवात्मा का प्रेम हो जाता है तभी वह जीवात्मा दुखी होता है। ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जो है खेत है, धन है। इन विषय वासनाओं से जब लगाव हो जाता है जीवात्मा को तभी वह दुखी होती है, क्योंकि इनकी क्षति पर जो है उसे दुख होता है, इनके नुकसान पर दुख होता है। इस जो है सृष्टि में जिन चीज़ों पर उसका अधिकार वह बना लेती है, वह जीवात्मा शरीर धारण करके, तो वह दुखी होती है। तो कबीरदास जी उस जीवात्मा से इसी बात को पूछ रहे हैं कि तोर हेत कहूँ कासन लाग। कहीं तुम्हारा हेत, तुम्हारा प्रेम किसी विषय वासना से तो नहीं लग गया, अर्थात तुम इन विषय वासनाओं के प्रेम में तो नहीं पड़ गई, इसीलिए तुम दुखी हो। अन्यथा तो कबीरदास जी ने ये कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। चिंताएं में चाहत मिट गई, किसी चीज की चाहत नहीं है, चाह गई, चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया। मन कैसा हो गया? बेपरवाह हो गया। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जब आदमी की चाहत मिट जाती है, चिंताएं मिट जाती हैं, मन बेपरवाह हो जाता है, किसी की कोई परवाह नहीं, जो भी नुकसान हो रहा है वो सब भगवान का, हमें कोई चिंता नहीं। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वे साहन के साथ, जाको कछु न चाहिए वे साहन के साथ। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो बादशाहों के बादशाह है, बादशाहों के भी बादशाह है, वो सबसे बड़ा बादशाह। जिसकी चिंता ही खत्म हो गई, जिसकी चाहत ही मिट गई, दबेगा वही व्यक्ति, और जो है दबाव में वही आएगा, और जो है गलत कार्य भी वही करेगा जिसको कुछ चाहिए, जिसकी कुछ चाहत हो, जिसको कुछ लोभ हो। जिसको लोभ ही नहीं है उसकी चाहत समाप्त है, तो वो बादशाहों के बादशाह, वो सबसे बड़े। तो इसी बात को कह रहे हैं कि तोर हेत कहूँ कासन लाग। क्या तुम्हारा जो है प्रेम किसी विषय वासना से हो गया है?
कहे कबीर जे उदक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो इस जल के समान रूप धारण कर लेता है, जल की तरह, जल को जिस पात्र में भरेंगे उसी का आकार ग्रहण कर ले। इसी प्रकार से जो है, जो व्यक्ति संसार में रह रहा है तो दिखाए तो लेकिन अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ता कि जल है, आकार उसका ग्रहण कर लिया लेकिन जल है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जब अपने मूल रूप को नहीं छोड़ती कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और उसी का ध्यान हमेशा रखे, तो लेकिन इस संसार में आकर के आए तो सभी प्रकार के कर्तव्यों को भले ही करता रहे, उस प्रकार का रूप ग्रहण कर ले, लेकिन अपने मूल तत्व को नहीं छोड़े, अपने परमात्मा के अंश जो है, जो परमात्मा ने जो अंश रूप में दिया है, तो उस हिसाब से परमात्मा का ध्यान नहीं भूले। तो ते नहीं मुए हमारे जान, वे हमारी समझ में नहीं मरते। मुए का मतलब मरना, तो हमारी समझ में वो नहीं मरते। अर्थात जब जो व्यक्ति इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है संसार में आकर के कि जल की तरह जैसा बर्तन है उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन अपने मूल तत्व को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के मूल तत्व को न छोड़ करके और सांसारिक सारे कार्यों को अपने जो है औपचारिकता के तौर पर करता जाए, वो व्यक्ति हमारी समझ में मरता नहीं है, अर्थात उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पद आपकी समझ में आ गया होगा और अगला पद हम आपको कल पढ़ेंगे।